सिद्ध है। शंकराचार्य शैवाचार्य नहीं है, रेणुकाचार्य आदि शैवाचार्य हुए हैं। त्रिपुंड्र का मतलब वो शंकराचार्य शैव हैं ऐसा नहीं, शंकराचार्य का शास्त्रार्थ शैवों से भी हुआ, उनको भी परास्त किया और कहा कि मतैक्य करो, तात्विक अभेद को, तात्विक अद्वैत को स्वीकार करो। सभी आचार्यों ने अंदर ही अंदर स्वीकार किया। तो ये जो त्रिपुंड्र है ये सनातन तिलक है, भगवान शिव का त्रिपुंड्र नहीं है ये। शिव जी का त्रिपुंड्र कैसे होता मालूम है? धनुषाकार, यहां से कान के पास से ऊपर उठता है, फिर नीचे आता, फिर ऐसे ऊपर उठता, फिर नीचे जाता। भगवान राम का जो धनुष होता है, धनुषाकार त्रिपुंड्र शिव जी धारण करते हैं, वो शैवों का तिलक। धनुषाकार त्रिपुंड्र और बीच में ऊर्ध्व रेखा, तो वो शैवों का तिलक है। त्रिपुंड्र सनातन, त्रिभिः पुंड्रैः धार्यते इति त्रिपुंड्र, त्रिपुंड्र सनातन तिलक है। तो ध्यान से सुनिए, शंकराचार्य का सार्वभौमत्व क्या है यही बता रहे। वैष्णवाचार्यों ने विष्णु के ब्रह्मत्व को स्वीकार किया। एक उदाहरण दे रहे हैं, ज्यादा व्याख्या का समय नहीं है। जैसे रामानुजाचार्य जी ने कहा कि हम विष्णु को परब्रह्म मानते हैं, विष्णु लक्ष्मी को, लक्ष्मी विष्णु को। रामानुजाचार्य जी ने शिव, गणपति, दुर्गा, सूर्य आदि के ब्रह्मत्व को, उनके परमात्मत्व को स्वीकार नहीं किया। वे कहा कि परमात्मा तो विष्णु हैं, बाकी सब उनके कायव्यूह हैं या देवतांतर हैं, ऐसा कहा। जबकि वेदों ने सदैव सौम्यदमग्रासीदेकमेवा द्वितीयम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इत्यादि मंत्रों में वेदों ने शिव को परब्रह्म कहा। गणपति को त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, गणपति को परब्रह्म कहा। भगवती को त्वयमेव ब्रह्मात्मिका इत्यादि वेदों ने कहा। तो जब वेद के विरुद्ध कोई कहने लग जाता है, उस समय उसकी बात नहीं मानी जाती। परमात्मा भी प्रकट होकर वेद के विरुद्ध में बोलेंगे तो परमात्मा की बात को भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। बुद्ध के रूप में प्रकट होकर उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए ही सही, लेकिन यज्ञों की निंदा कर दी। तो वैदिक आचार्यों ने बुद्ध को तो भगवान मानकर प्रणाम किया, लेकिन बुद्ध की बात को नहीं माना। शंकराचार्य ने उनका खंडन कर दिया। तो आस्तिक किसको कहते हैं? जो वेद को मानता है वो आस्तिक, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक। परमात्मा को मानने से कोई आस्तिक नहीं हो जाएगा। मुसलमान, क्रिश्चियन सब ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वेद को नहीं मानते, इसलिए उनको आस्तिक नहीं कहा गया हमारे यहाँ। वेद को मानने वाला आस्तिक। तो वेद ने जब पांचों को ब्रह्म कहा, आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पंचदैवतमित्युक्त सर्वकर्मसु पूजयेत्, जब वेद ने इन पांचों को ब्रह्म कहा, तो वैष्णवाचार्य, शैवाचार्य, वो अलग अलग आचार्यों ने कहा कि विष्णु ही ब्रह्म है, शिव ही ब्रह्म है, दुर्गा ही ब्रह्म है, और गणपति ही ब्रह्म है, सूर्य ही ब्रह्म है। ये बात ठीक है, ये अनन्यता की सिद्धि के लिए है। बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। टांगे में जो घोड़ा लगा होता है ना, घोड़ा टांगे की गाड़ी होती है, उसमें ऐसे पट्टा लगा देते हैं दोनों तरफ आंख के। क्यों लगा देते हैं? ताकि वो घोड़ा जो है वो सामने देखे, इधर उधर नहीं तो बार बार घोड़ा इधर मुड़ेगा, बार बार लगाम लगाना पड़ेगा, कसना पड़ेगा उसको, फिर मार्ग में लाना पड़ेगा, फिर मार्ग में लाना पड़ेगा। बारंबार दिग्भ्रम उत्पन्न न हो, विभ्रम उत्पन्न न हो, इसीलिए एक मार्ग दिखा दिया गया और कहा कि भाई इस मार्ग में आप चलिए। इसको कहते हैं अनन्यता की रक्षा के लिए। वेद व्यास जी ने वैष्णव, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नृसिंह पुराण आदि में विष्णु तत्व को परब्रह्म कहा, और देवी आदि पुराणों में देवी तत्व को, शिव आदि पुराणों में शिव को। परब्रह्म तो है ही, जब तात्विक अभेद है तो सब परब्रह्म है। लेकिन एक एक पुराण में एक एक के ब्रह्म को विशेष रूप से क्यों ख्यापित किया? पांचों को ब्रह्म के रूप में मानते हुए भी तत्त देवता के पुराण में उनको सर्वोच्च, बाकी चार को उनका अनुगत बता दिया। इसका एकमात्र कारण क्या है? भगवान स्वयं पांच रूप में प्रकट हो करके जब विष्णु बनते हैं तो विष्णु के रूप में वो आराध्य बन जाते हैं, और शिव, गणपति आदि के रूप में भी वे ही प्रकट हैं, लेकिन वे
वे क्या बन जाते हैं? वो उपासक बन जाते हैं। स्वयं भगवान उपास्य और स्वयं ही भगवान उपासक बन करके अपने मत का पोषण करते हैं। तो अनन्यता की रक्षा के लिए अलग अलग पुराण हैं, अनन्यता की रक्षा के लिए अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन शंकराचार्य कौन हैं? शंकराचार्य सार्वभौमाचार्य हैं। वो पांचों को परब्रह्म के रूप में जानने, मानने और ख्यापित करने वाले, इसलिए शंकराचार्य सार्वभौम आचार्य हैं। सभी